सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन गया। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। कौमी असम्बली ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर ले आई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि KP में मालियाती बदनवानी और बेज़ाब्तियों में इजाफा हुआ है। सरकारी खजाने के अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए खर्च किए गए। सोशल मीडिया को अदायगी निजी कंपनियों के नाम पर की जाती है। KP हुकूमत को 152 अरब रुपए के खसारे का सामना है। कर्ज का बोझ 125 अरब रुपए है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ बोले कि मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने पेशावर में BRT बनाई। KP में कहाँ डैम बनाए गए? अमन व अमान के हवाले से सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। 11 साल में पुलिस को क्या जदीद असलहा लेकर दिया? बातें करने और लश्कर कशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। पहले पंजाब से उस्मान बाजार की शक्ल में बदला लिया गया, अब KP में अली अमीन गंडापुर की शक्ल में बदला लिया जा रहा है। बानी PTI ने एतराफ़ किया कि मईशत बेहतर हुई। मसाइल ज़्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं है कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। मईशत पर सबको एक पेज पर होना चाहिए। हमारे दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए एक होना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डाल सकते। मुआशी इस्तेहकाम आया है, महंगाई में नुमायां कमी हो गई है। किसी के सहारे पर नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए। हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। मुआशी इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ ले रहे हैं। हमें पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले आए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तरसीलात ज़र में मज़ीद 31% इजाफे का खैर मकदम। कहती हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की संभलती हुई मईशत हजम नहीं हो रही। 9 मई के मुजरिम मुल्क जलाने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को लैंडिंग के दौरान हादसा, 176 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा, 2 अफराद को बचा लिया गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे का हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। जहाज रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया। बाढ़ से टकराते ही तैयारे को आग लग गई। जहाज में अमले के 6 अफराद समेत 181 मुसाफिर सवार थे। तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से वापस आ रहा था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मुसाफिरों में थाईलैंड के 2 शहरी भी शामिल हैं। बाकी का ताल्लुक जनूबी कोरिया से है। एविएशन हुकाम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर इज़हार अफसोस। जनूबी कोरिया की हुकूमत और लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अलमनाक हादसे का दिली दुख है। दुख की इस घड़ी में कोरियन अवाम और हुकूमत जमहूरी कोरिया के साथ हैं। ग्रैंड अमन जिरगा जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहदा कराने में नाकाम। पारा चनार में होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत के फैसलों पर इत्तेफाक राय न हो सका। तनाज़े के एक फरीक के मुशीरान ने अमन मुआहदे पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। तूरी कबीले का हथियारों से दस्तबरदार होने से इनकार। तल पारा चनार मरकजी शाहरा 2 अक्टूबर से अब तक बंद। अपर कुरम के 100 से ज्यादा मुकामात का मुल्क भर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म। अस्पताल में अदविया की किल्लत। कुरम में कई मुकामात पर धरने जारी। KP हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कोहाट में कुरम तनाज़े के हल के लिए जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान अमूमी तौर पर इत्तेफाक राय हो चुका है। चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा।
मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। केपी हुकूमत 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़े हल होने के करीब है। कराची में पारा चनार वाक़यात के खिलाफ 10 मुकामात पर धरने, पावर हाउस, चरंगी, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर मुकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। शाहराह फैसल पर मलीर 15 के मुकाम पर मुजाहिरीन चले गए। मलीर 15 पर दोनों तरफ से सड़कें खोल दी गई। स्टील टाउन के करीब भी धरना खत्म। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक बहाल। बर्गर या बिरयानी, मैसी या रोनाल्डो, बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या पसंद है? IBA सखर के पॉडकास्ट में बता दिया। कहते हैं कबाब, हलीम और दाल खाना पसंद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जाती और सियासी जिंदगी पर हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया की खूबसूरत जगह करार दिया। कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत से ज्यादा एडवेंचरस चीज कोई नहीं है। हम आज भी 90 की दिहाई में फंसे हुए हैं। ये डिजिटल दौर में बच्चों से VPN छीनेंगे, इंटरनेट को 2G पर पहुंचाकर कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये सियासी मकासद और तख्ते लाहौर की लड़ाई में पाकिस्तान के पोटेंशियल को रोक रहे हैं। मौजूदा मैकेनिज्म को बदलने की जरूरत है। हुकूमत के खात्मे के तरीक़ेकार से इख्तलाफ कर सकते हैं। हमने जमहूरी तरीके से तहरीक अदम एतमाद इस्तेमाल करते हुए बानी PTI को निकाला। हम फॉर्म 47 वाले हैं, ना ही सिलेक्टेड। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है कि वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो नहीं। आज अवाम मुआशी और सियासी इस्तेकाम और अमन चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा दुनिया से ताल्लुकात बहाल किए। ये उनकी कायदाना सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को हमसे दूर करने वाले नाकाम रहे। उन्हें शहीद करने वाले उनके विजन को ख़त्म नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी तासुब नहीं, कारकर्दगी की सियासत पर यकीन रखती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा बिला तासुब और बिला तफरीक शहर कायद में काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का एक नुमाइंदा अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में है। बेहतरी और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। तमाम मुखालिफिन के मुंह अपने काम से बंद करेंगे। हमने हमेशा आवाम की खिदमत की है। बिलावल भुट्टो आवाम को मसाइल से निकालेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। जिला खैबर की वादी तीरा में हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी के बायस लिंक रोड बंद होने से मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना। स्कर्दू में 3 इंच बर्फबारी, पारा -13 डिग्री तक गिर गया। गोप्स में दर्जा हरारत -9, अस्तौर गिलगत -8, कल्लात -7, कोटा और ज़ियारत -6 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में जनवरी के पहले हफ्ते से सर्दी बढ़ जाने की पेशगोई की है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया। सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजारों में रश बढ़ गया। लाहौर में ग्राहकों की बड़ी तादाद सस्ते और गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए निकल पड़ी। शहरी कपड़े, जूते और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ। ग्राहकों का लंडा बाजार में भी महंगाई का शिकवा।